Hello and welcome to the Knowledge Booster Plus. I hope you all are doing well. So today I'm recording the 7th part of English Booster series and I really hope कि आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी. If yes, don't forget to like, subscribe and share. So let's get started. But before we go ahead, आज का motivational quote. The journey of 1000 miles begins with one step. और ये बात बहुत ज़्यादा डीप और सच्ची है. ये जो हमारे छोटे छोटे कदम हैं यही हमें एक ना एक दिन मंजिल तक ज़रूर लेकर जाएंगे एंड दैट इज़ द फैक्ट. सो कीप गोइंग, कीप वर्किंग हार्ड एंड हैव पॉजिटिव अप्रोच. सो बढ़ते हैं हमारे आज के फर्स्ट वर्ड की तरफ. आवर फर्स्ट वर्ड इज़ कॉन्वेलेस. कॉन्वेलेस इज़ टू रिकवर. कॉन्वेलेस मीन्स रिकवर करना, रिकपरेट करना. बेसिकली ये वर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब कोई इंसान या कोई बंदा बहुत ज़्यादा इलनेस के बाद रिकवर कर रहा हो, ठीक हो रहा हो, तो वी यूज़ दिस वर्ड कॉन्वेलेस. बेसिकली इम्प्रूव करना. कॉन्वेलेस इम्प्रूव करना, रिकवर करना. इसका एंटोनिम क्या होगा, इसका ऑपोजिट क्या होगा? डिटीरियोरेट करना, हेल्थ और ज़्यादा ख़राब हो जाना. So let's take a look to the example. He spent 8 months convalescing after the stroke. Stroke basically होता है जब आपके blood circulation में problem आ जाती है. So stroke is a kind of illness. और example में बोल रहे हैं कि stroke के बाद उसे 8 months लग गए recover करने के लिए, convalesce करने के लिए. So convalesce is to recover, recuperate, antonym deteriorating. Moving further. So moving to the next word, that is slapdash. Slapdash is an adjective. इसका मतलब होता है केयरलेस होना. जैसे कोई चीज़ रख कर भूल जाना, केयरलेसनेस शो करना, that is slapdash. Synonyms देख लेते हैं. slipshod and lackadaisical. एंटोनिम्स क्या होंगे? अगर मीनिंग इज़ केयरलेस होना तो एंटोनिम्स क्या होगा? जो बंदा केयरफुल है, अलर्ट है. सो स्लैपडैश केयरलेस, एंटोनिम क्या है? अलर्ट होना. हिज स्लैपडैश नेचर इन टर्म्स ऑफ मनी इज़ वेरी बैड. ये एग्जाम्पल है कि उसका जो लापरवाह केयरलेस नेचर है पैसों के मामले में, दैट इज़ वेरी बैड. सो आई होप द मीनिंग इज़ क्लियर. मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज़ हैपहेज़ार्ड. हैपहेज़ार्ड भी एक एडजेक्टिव है. हैपहेज़ार्ड वर्ड तो हम कॉमनली सुनते हैं. इट मीन्स कोई चीज़ रैंडमली होना, अनसिस्टमैटिकली होना, अनप्लैंड, एकदम से कोई चीज़ हो गई. द फायर ब्रोक हैपहेज़र्डली, एकदम से फायर लग गई. सो जो चीज़ अनप्लैंड वे में एकदम से हो रही है, रैंडमली हो रही है, दैट इज़ हैपहेज़र्ड. इसका एंटोनिम क्या होगा? जो चीज़ सिस्टमैटिक वे में हो रही है, दैट इज़ सिस्टमैटिक. हैपहेज़र्ड अनसिस्टमैटिक वे में, एंटोनिम सिस्टमैटिक वे में. एग्जाम्पल देख लेते हैं. द म्यूज़िक बिजनेस वर्क इन हैपहेज़र्ड मैनर. कि जो म्यूज़िक का बिजनेस है वो एक हैपहेज़र्ड अनसिस्टमैटिक फैशन में चलता है. सो मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड. सो नेक्स्ट वर्ड इज़ चारी. चारी मीन्स केयरफुल होना, वेरी होना, कॉशियस होना, सर्कमस्पेक्ट होना. बेसिकली ध्यान से, सावधानी से कोई बात करना, दैट इज़ चारी. इसका एंटोनिम क्या होगा? हीडलेस. हीडलेस मीन्स होता है जो बड़ा केयरलेस है. सो हीडलेस जो केयरलेस है. हीड मतलब होता है केयरफुल होना. अगर हीड के साथ लेस लग गया दैट मीन्स वो केयरलेस है. सो चारी मीन्स कॉशियस होना. एग्जाम्पल देख लेते हैं. द गर्ल वॉज चारी ऑफ टेलिंग द होल ट्रूथ. क्लियर? सो मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज हेल्सीन. इसे हम हेल्सीन प्रोनाउंस करेंगे, हेल्सियन प्रोनाउंस नहीं करेंगे. हेल्सीन होता है एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है काम होना, प्लीजेंट होना, सीरीन होना. बेसिकली शांत मतलब हेल्सीन. इसका एंटोनिम क्या होगा? जो बहुत स्ट्रॉमी है. स्ट्रॉम जिसे अगर हम वेदर के कॉन्टेक्स्ट में देखें, स्ट्रॉम मीन्स जब बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही हैं, मतलब कि शांति नहीं है. सो एंटोनिम ऑफ हेल्सीन इज स्ट्रॉमी. डिस्टर्बेंस है बहुत ज़्यादा, राइट? सो लेट्स हैव अ लुक टू द एग्जाम्पल. जैसे वी कैन से द हेल्सीन डेज ऑफ स्पेंडिंग टाइम विद द फैमिली. जब हम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो वो काम दिन,
वो काम मोमेंट्स, वो प्लीजेंट मोमेंट्स, राइट. सो मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड. सो नेक्स्ट वर्ड इज ग्रिगेरियस. ग्रिगेरियस इज एन एडजेक्टिव. सो ग्रिगेरियस इज एन एडजेक्टिव विच मीन्स सोशिएबल. जो इंसान बहुत सोशिएबल है, कंपेनिएबल है. जैसे नॉर्मली दो टाइप के इंसान होते हैं अगर हम ब्रॉडली क्लासीफाई करें. एक जो बड़े सोशल हैं, जो मतलब फ्रेंड्स बड़े अच्छे बना लेते हैं, बड़े जल्दी बना लेते हैं, जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं. एक बंदे होते हैं इंट्रोवर्ट, जो अंदर अंदर रहते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते, घुलते मिलते नहीं हैं, राइट. सो ग्रिगोरियस इज सोशिएबल, जो बंदा जल्दी मिक्स हो जाता है, राइट. कंपेनिएबल होता है, जल्दी सोशिएबल होता है. इसका एंटोनिम क्या होगा? जो अनसोशल है, अकेला रहता है, रिजर्व रहता है, दैट इज एंटोनिम ऑफ ग्रिगोरियस. सो लेट्स हैव अ लुक टू द एग्जाम्पल. और ये फैक्ट भी है. द पर्सन विद ग्रिगेरियस नेचर डोंट सिट काम. होता है ना, जो बंदा बड़ा सोशिएबल है वो चुप नहीं बैठ सकता. ही और शी यूज टू टॉक विद द पीपल हु एवर आर सराउंडिंग दैम. सो ग्रिगोरियस मीन्स जो बड़ा सोशिएबल है, जो बड़ा छेती मिक्स हो जाता है, राइट. सो मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज abhorrent. Abhorrent means, first of all, abhorrent is an adjective. इसका मतलब होता है हेटफुल होना, डिटेस्टेबल होना. जो चीज़ बहुत निंदनीय है, घृणित है, दैट इज abhorrent. अब इसका एंटोनिम क्या होगा? जो चीज़ बहुत एडमायरेबल है, जो चीज़ बहुत अच्छी है, राइट. सो abhorrent जो चीज़ हेटफुल है, बुरी है, दैट इज abhorrent. एग्जाम्पल देख लेते हैं. रेसिज्म इज़ एब्होरेंट टू अस ऑल. कि जो रेसिज्म है, किसी के साथ भेदभाव करना है, ये बहुत बुरी चीज़ है, राइट. सो एब्होरेंट, हेटफुल, ऑपोजिट एडमायरेबल. मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड. सो नेक्स्ट वर्ड इज डेस्परेट. डेस्परेट इज एन एडजेक्टिव विच मीन्स होपलेस होना, एंग्विश होना, डिस्पैरिंग होना, निराश हो जाना, दैट इज डेस्परेट. सो डेस्परेट इज अ नेगेटिव वर्ड विच मीन्स होपलेस हो जाना, निराश हो जाना. सो एंटोनिम क्या होगा? चीयरफुल, आशावादी. डेस्परेट, होपलेस हो जाना, निराश हो जाना. ऑपोजिट क्या होगा? चीयरफुल हो जाना, खुश हो जाना, राइट. सो हैव अ लुक टू द एग्जाम्पल. द बॉयज मेड डेस्परेट अटेम्प्ट टू रिड्यूस देयर पनिशमेंट. लड़कों ने अपनी पनिशमेंट रिड्यूस करने के लिए बहुत ही डेस्परेट अटेम्प्ट किया, मतलब बहुत होपलेस अटेम्प्ट्स किए. सो मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज रिलक्टेंट. रिलक्टेंट होना, अनविलिंग होना, अनइंथुसियास्टिक, डिसइंक्लाइंड होना, बेसिकली इच्छा ना होना, दैट इज रिलक्टेंट. रिलक्टेंट भी एक एडजेक्टिव है. इसका एंटोनिम क्या होगा? कि वो बहुत विलिंग है. रिलक्टेंट जो विलिंग नहीं है, ऑपोजिट जो बंदा विलिंग है. एग्जाम्पल देख लेते हैं. ही इज़ ऑलवेज रिलक्टेंट इन डूइंग एनीथिंग. कुछ भी कर लो, कुछ भी उसे कहो, वो हमेशा मना ही करता है. सो रिलक्टेंट मीन्स अनविलिंग होना, मना करना बेसिकली. सो मूविंग फॉरवर्ड, लास्ट डे ऑफ टुडेज सेशन, दैट इज डिस्कार्ड. डिस्कार्ड इज अ वर्ब विच मीन्स थ्रो अवे, टू गेट रिड ऑफ. ठुकरा देना, किसी चीज़ को फेंक देना, दैट इज डिस्कार्ड करना. जैसे वी यूज टू डिस्कार्ड आवर वेस्ट थिंग्स, राइट. फेंक देते हैं ना हम वेस्ट चीज़ को. एंटोनिम क्या होगा? किसी चीज़ को कीप करना, अपने पास रखना. डिस्कार्ड, थ्रो अवे. एंटोनिम कीप करना, उसे रखना. एग्जाम्पल देख लेते हैं. शी डिस्कार्डेड हर न्यू ड्रेस इन एंगर. उसने गुस्से में नई ड्रेस ठुकरा दी. So this was all for today's session. I hope you really liked it.